अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के मज़ों में होंगे। तो जिस तरह कि आपको पता है कि हमने ग्रामर कोर्स शुरू किया था और ग्रामर में हमने सबसे पहले टेंस शुरू किया था और आज हमारा टॉपिक है टेंस। टॉपिक में पास्ट कंटिन्यूस पॉजिटिव टेंस। हम पास्ट कंटिन्यूस के ज़रिए किस तरह इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हैं और हाँ, इसको बग़ैर यानी कि बग़ैर किसी मुसीबत के विदाउट एनी डिफ़िकल्टी हम आसानी के साथ किस तरह सीख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कमेंस और टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह कि आपको पता है कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए उस टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो बैकबोन होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी टेंस का, उसका जो फॉर्मूला होता है। तो पास्ट इन कंटिन्यूस, आपको पता है कि पास्ट का मतलब है माजी, यानी कि जो चीज़ गुजर चुकी होती है, जो चीज़ गुजर चुकी हो गई। अच्छा, कंटिन्यूस मीन जारी, जस्ट जो पास्ट में जारी हो। तो सबसे पहले फार्मूला कुछ इस तरह होगा कि हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट तो नेसेसरी चीज़ है। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज प्लस वर्ब, वाज और की वर्ब है। इसके बाद प्लस हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसके बाद जो हम लगाते हैं आईएनजी, क्योंकि इसके आईएनजी इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूस है। और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। इस फार्मूला को एक दफ़ा फिर रिव्यू करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ सके। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर वाज वर्ब जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो हम लगाएंगे। इसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या है, आईएनजी हमने लगाया है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। आइए यहाँ सीखते हैं कि हम जो है ना वाज और ये वर्ड किस किस अल्फाज के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाज हम इस्तेमाल करेंगे ही के साथ, शी के साथ और साथ में इट के साथ। लेकिन ये जो वर्ड है हेल्पिंग वर्ड, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ड है ये आई के साथ इस्तेमाल होगा, वी के साथ, यू के साथ और कि दे के साथ, और इसके साथ साथ प्लूरल नाउन के साथ ये इस्तेमाल होगा। आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। वाज से एक एग्जाम्पल होगा और एक वर्ड से होगा ताकि हम ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ परस्पर सब्जेक्ट लेता हूँ, शी को लेता हूँ और वाज में इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हमारे पास जो है ना हेल्पिंग वर्ड बाद इस्तेमाल होगा। तो मैं कहता हूँ कि शी, फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट हो गया शी, फिर क्या है नेक्स्ट चीज है वॉज। सो शी वॉज, नेक्स्ट मैं लगाऊंगा वेट, शी वॉज वेट। वेट मैंने लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या लगाऊंगा, आईएनजी लगाऊंगा। शी वॉज वेटिंग फॉर लंच, वो जो है ना इंतजार कर रही थी, किस चीज के लिए इंतजार कर रही थी, लंच के लिए इंतजार कर रही थी। शी वॉज वेटिंग फॉर लंच। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ये वर्ड का एग्जाम्पल। फर्ज करें मैं कहता हूं कि वी वर गैदरिंग। देखिए वी सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ड हेल्पिंग वर्ड है, गैदर यहां तक ये है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। लेकिन इस टेंस कंटिन्यूस है तो हमने हम आईएनजी लगाते हैं। तो ये हो गया वी वर गैदरिंग इन हॉल। एक दफा फिर इसको रिव्यू करते हैं, रिपीट आफ्टर मी। पास, हमारे पास जो आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस, इसका पॉजिटिव टेंस पास्ट कंटिन्यूस को आपको पता है कैसे हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। उस कंटिन्यूस में हम हमेशा आईएनजी लगाते हैं और साथ में ये जो अमल होता है ये जारी होता है। इस टेंस में हम हमारे जो टॉपिक है पॉजिटिव है। फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वाज वर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे,
साथ में आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, वाज और हम किस प्रोनाउन के साथ है, सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी कौन से नाउन और कौन से प्रोनाउन के साथ। तो ही शी इट और साथ में सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं, साथ में वर हम आई वी यू दे और साथ में प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल है शी वाज वेटिंग फॉर लंच और दूसरा है वी वर गैदरिंग इन हॉल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड अगर आप इस पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको जो है ना इस पर अमल करेंगे, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इजीली टेंसेस सीख सकते हैं और साथ में अपने जो ग्रामर की जो फ्लॉज होती है, आपकी जो खामियां होती है, वो आसानी के साथ आप दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हो और आप इसको समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की मज़ों में होंगे। So as you know that we have started the grammar courses that as well as the tenses video, so you know that English is very essential and it's very much easy language. If we get rid of difficulties in grammar, so it's very much essential and it's very much easy for us to overcome these problems and we can speak English fluently like natives. So इस तरह के, जिस तरह के आपको पता है कि ग्रामर कोर्सेज हम शुरू कर चुके थे, टेंसेज हमारा आज का टेंसेज के जो टॉपिक थे उसमें हम आज का वीडियो उनका ही एक हिस्सा है। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि पास्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव टेंस हम पास्ट कंटिन्यूस के जरिए किस तरह आसानी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड जो एरर्स होते हैं उसको हम साइट पर करके और किस तरह हम इसको आसानी के साथ बोल सकते हैं। तो आज का वीडियो उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस जो माजी होता है उसमें जारी जो अमल होता है उसका नेगेटिव पार्ट है। जो नेगेटिव पार्ट मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है उसका निगेशन करता है। निगेशन मीन अगर परस करे कोई कहता है कि मैं जा रहा था, तो इसका जो नेगेटिव होता है कि मैं नहीं जा रहा था। सिंपल हम नॉट लगाते हैं, लेकिन बाज दफ़ा जब हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश को किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम इस पर प्रैक्टिस नहीं करते, इसका फॉर्मूला नहीं गेट करते, तो that's very difficult then for us. So don't waste our time and let's commence our topic. So first of all, जिस तरह कि आपको पता है कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए उसका जो की पॉइंट्स या फार्मूला जो भी आप कहें वो निहायत अहम होता है। फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ वाज या वर है। इसके बाद हमारे पास प्लस नॉट लगेगा। नॉट इसलिए लगेगा क्योंकि निगेशन है, निगेशन मीन नफी करना होता है। इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। इसके बाद क्या लगेगा, प्लस आईएनजी और लास्ट में जो हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अच्छा, इसकी मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सके। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला में सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन होगा। फिर इस टेंस की जो वाज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वो मोस्ट क्रूशियल है, सिग्निफिकेंट। अगर आप ये हेल्पिंग वर्ब सीख गए तो ये टेंस सीखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा फिर। अच्छा, इसके बाद नॉट लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आइए चलते हैं, सीखते हैं कि हम इस वाज या वर्ब को किस हेल्पिंग वर्ब, किस जो प्रोनाउंस या नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो वाज लफ्ज होता है ना, वाज, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और साथ में सिंगुलर नाउन के साथ हम इस सारी चीज़ों के इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर जो है ना, वर, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और साथ में प्लूरल नाउन के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस सारी चीज़ों को आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो ये जो सारा माइंड होता, हमारे माइंड में जितने भी डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाता है एग्जाम्पल के थ्रू। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम वाज की, और साथ में जो है ना परस कर मैं कहता हूँ कि इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेन। आप देखिए, इट मैंने सब्जेक्ट लिया, वॉज को मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया, रेन को मैंने, अच्छा अब मुझे देखिए, अगर मैं
खाली रेन लगाऊंगा तो ये बन गया पास्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव वाला टेंस। अच्छा, अगर मैं यहाँ लगाऊंगा नॉट, सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, नॉट, तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव टेंस। साथ में मैं अब लगाऊंगा रेन, रेन मैंने लगाया, इसके साथ आईएनजी भी मैंने लगाया क्योंकि रेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर आईएनजी लगाया, लास्ट में है ऑब्जेक्ट लगाता हूं। अगर ना भी लगाऊं तो कोई मसला नहीं होता। इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे, इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे। नेक्स्ट है दूसरा मिसाल मैं आपको देता हूं, पर मैं कहता हूं you were not coming in time, you were not coming in time, आप वक्त पर नहीं आ रहे थे। सो यू वर नॉट कमिंग इन टाइम। एक दफ़ा फिर सारे टेंस को रिपीट आफ्टर करते हैं ताकि हम इसको दोबारा समझ सके। आज हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस का जो नेगेटिव टेंस है। अच्छा, फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम नॉट लगाते हैं और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वर्ब को हम ही शी इट और साथ में सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं, वर्ब को आई वी यू दे के साथ और साथ में प्लूरल नाउन के साथ। एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे, यानी कि ये फार्मूला को मैंने बिल्कुल फुट किया इसमें। दूसरा एग्जाम्पल है यू वर नॉट कमिंग इन टाइम। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड by watching my videos you are able to speak English like natives, and if you face any difficulty related grammar, so you can directly contact me or drop your comment in the comment box. So inshallah we will fix up your any kind of query, questions, suggestions and proposal inshallah very soon. So assalamu alaikum gentlemen, I hope you're right and you'll be fine. So जिस तरह कि आपको पता है कि हमने टेंस कोर्स शुरू किया था और टेंस कोर्स में हम पहुंच गए थे पास्ट कंटिन्यूस में। तो पिछली दो वीडियोस में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव वाला पार्ट साथ में नेगेटिव वाला पार्ट समझा चुका हूं और मैंने इसके इंपॉर्टेंस आपको बताया थे कि ये कितना इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस का जो इंटरोगेटिव पार्ट होता है, यानी कि क्वेश्चन पूछना होता है। इसमें हम किसी भी शख्स के क्वेश्चन पूछते हैं और वो जो अमल होता है पास्ट कंटिन्यूस में जारी होता है। तो आपको ये बात आपकी इल्म में होनी चाहिए कि ये चीज़ें निहायत ज़रूरी है। अगर आपने स्पोकन इंग्लिश जो कि होता है या हमने इंग्लिश को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है तो ये बहुत क्रूशल होती है हमारे लिए। इंग्लिश ग्रामर का जो एक जो इंचेस होते हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको हमने जो है ना पार्ट बाय पार्ट सीखनी चाहिए ताकि ये हमें आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए इसका जो फार्मूला होता है वो that is significant, and without formula, without certain formula, it's too difficult for us to obtain our goal. So फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले हमारे पास जो पास्ट कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो अल्फाज थे, एक था वाज, दूसरा लफ्ज था वर। ये जो आवाज और वर के अल्फाज है इसको हम आगे लगाएंगे। क्यों आगे लगाएंगे? क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन पूछना होता है और क्वेश्चन अगर हमने करना होता है तो ये हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे लाना होता है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम फिर क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और इस फॉर्मूला को एक दफा फिर रिव्यू करते हैं ताकि ये हमें अज़बर हो जाए, यानी कि वी लर्न इट बाय हार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
फार्मूले के मुताबिक वाज वर्ड जो कि दो हेल्पिंग वर्ब है, हमने इसको आगे लगाना है, फर्स्ट लगाना है, इसके बाद हमने सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट लगानी है हमने। अच्छा, तो आते हैं हमने इस बात को समझने के लिए कि हमने वाज और हमने वर को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये अल्फाज ही, शी, इट और साथ में सिंगुलर नाउन, इन अल्फाज के साथ हमने क्या लगाना है, वाज लगाना है। अच्छा, आई, वी, यू, दे और साथ में प्लूरल नाउन के साथ हमने लगाना है वर। तो आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि एग्जाम्पल से हमारा जो मैप होता है और ये जो माइंड मैप होता है ना और ब्रॉड हो जाता है और हम इजीली किसी भी पॉइंट को कैचअप कर सकते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम इट, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये ही को इस्तेमाल करता हूँ, साथ में वर्ब भी इस्तेमाल होगा, तो वाज भी इस्तेमाल होगा। तो ग्रामर के मुताबिक, जो फार्मूला के मुताबिक हमने सबसे पहले वाज और वर्ब लगानी है। तो ही को मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं पहले क्या लगाऊंगा, सबसे फर्स्ट चीज़ क्या लगाऊंगा, वाज लगाऊंगा। फिर आगे चलकर मैं दूसरी चीज़ पर, मेरे पास सब्जेक्ट है ही, वाज ही, और फर्स्ट फॉर्म द वर्ब है वाज ही कम, मैं लगाता हूँ, फर्स्ट करे वाज ही कम और फर्स्ट करे आईएनजी है तो मैं आईएनजी लगाऊंगा, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस है, वाज ही कमिंग फ्रॉम स्कूल। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा इस एग्जाम्पल को जरा एक्सप्लेन करते हैं। वाज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, कमिंग क्या होता है, कम हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी, इसके बाद फ्रॉम स्कूल, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जाम्पल को मैं इस्तेमाल करता हूँ वी और वर्ब के साथ इस्तेमाल करता हूँ। तो जिस तरह कि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव है। अच्छा, यहाँ हमने क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगानी है। क्यों लगानी है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। अच्छा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, तो वर्ब वी ईट। अच्छा, ईट लगाया, वर्ब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, वी हमारे पास सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और साथ में ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। परस करे मैं कहता हूं कि वर्ब वी ईट, और ईट के बाद मैं लगाऊंगा आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस है। वर्ब वी ईटिंग इन एप्पल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। तो इस पूरे टेंस को वंस अगेन रिपीट आफ्टर करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस हमारे पास आज टॉपिक है, और साथ में इंटरोगेटिव, इसके जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं उसमें हमारा टॉपिक है। अच्छा, फॉर्मूला कुछ इस तरह के, जो इसके हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन से अल्फाज है, वाज है, साथ में वर्ब है, इसको हमने आगे लगाना है, फिर हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद हमने आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगानी है। अच्छा, ही शी इट है हमारे पास, ही शी इट और सिंगल नाउन के साथ हमने वाज लगानी है, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हमने वर्ब लगानी है। और एग्जाम्पल के तौर पर was he coming from school, and the next example is were we eating an apple. And I hope you like today's video, and if you are facing such a certain mistakes relating English grammar, you can contact me directly, or you can drop your message, so we will reply you soon. If you have any suggestion, queries, proposals, or any type of arguments, you can also comment us, and after that we'll meet inshallah in next video. Till then, God bless you. Assalamu alaikum, gentlemen. I hope you're right and you'll be fine. Initially, we have started English grammar and we have discussed everything about present tense. And then we started past tense. So in the previous 3 videos, I have explained you everything about the past continuous, positive, negative, as well as interrogative. Today, the video I'm going to deliver in the lecture, I'm going to deliver you about the negative interrogative, and you'll be
able to, after this video, that how can we use our English language in a practical life by using this tense. So without wasting any more your time, let's commence our topic. So as you know that in every tense, formula is so much significant. So first of all, in formula, फार्मूला में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हम क्या करते हैं, जो फार्मूला का इस जो टेंस है हमारे पास आज, पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव का मतलब हमने नफी है और इंटरोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन करना, नफी मतलब निगेशन है और इंटरोगेटिव मतलब है क्वेश्चन मार्क हमने रेज करना है। इसमें सबसे हम पहले क्या करेंगे, हमने इंटरोगेटिव बनानी है और नेगेटिव में बनानी है। तो सबसे पहले हम इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब थे, वाज या वर्ड थे, उसको हम आगे लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करते, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे पास टेंस नेगेटिव है, निगेशन है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद जो हम क्या करेंगे, प्लस ing लगाएंगे और ing के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। इस फॉर्मूला को एक दफा फिर रिव्यू करते हैं ताकि ये हमें पक्का हो जाए। अच्छा, सबसे पहले वाज वर्ड है, हम इस सबसे पहले वाज वर्ड लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ड है। हेल्पिंग वर्ड के बाद हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लगानी है। सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगानी है क्योंकि ये निगेशन सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, साथ में ing है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। आते हैं, सीखते हैं, आते हैं एक नई टॉपिक की तरफ, यानी कि सीखते हैं इसकी जो लास्ट जो दूसरा पोर्शन होता है कि हमने वाज या वर्ब को कहाँ इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, तो ये जो ही, शी और साथ में इट होता है ना, और सिंगुलर नाउन, इसके साथ हम लगाएंगे वाज। इसी तरह ये आई, वी, यू, they और के प्लूरल नाउन के साथ हम लगाएंगे were। तो दो एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको और जो है ना एम्पलीफाई करते, और जो ना इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना और एम्पलीफाई करते ताकि हम इसको इजीली समझ सके। एग्जाम्पल फर्स्ट हम वाज का दूंगा, फिर मैं वर्ड का दूंगा। वाज का मैं देता हूँ ही के साथ, मैं पास करें, मैं कहता हूं ना कि was he not coming from market। देखिए फार्मूला के मुताबिक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले मैंने वाज लगाया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, हमें आगे लगाऊंगा। फिर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है क्या है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होगा, तो यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट थर्ड चीज जो हमारे पास है, नॉट है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म जो कम है, लेकिन इसके बाद ing लगाते हैं हम इसके बाद, और लास्ट में रेस्ट ऑफ सेंटेंस। रेस्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब यानी कि ऑब्जेक्ट ही होता है। अच्छा, दूसरा मिसाल में वर्ड का देता हूं। परस करे मैं कहता हूं कि were they not winning the match। क्या वो मैच जीत नहीं, यानी कि क्या वो मैच जीत नहीं रहे थे, यानी कि इस तरह की कोई सेंटेंस। परस्पर मैं कहता हूं कि वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हम इसको आगे लगाते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होगा, दे इस्तेमाल हुआ। इसके बाद नॉट है, नॉट के बाद विनिंग है। विन असल बेसिकली विन है, लेकिन हमने आखिर में ing लगाया। और लास्ट इज द मैच जो कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है या परस्पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसको दोबारा एक दफा फिर रिपीट आफ्टर करते हैं ताकि हम इसको और तरीके से और अच्छी तरीके से समझ सके। पास्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव इंटरोगेटिव आज हमारा टेस्ट है, जो टॉपिक है। अच्छा, फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि वाज या वर्ड को हमने आगे लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट लगानी है, नॉट लगानी है, फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में ing, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगानी है।
वाज को हमने ही, शी, इट और साथ में सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करना है। वर्ड को हमने आई, वी, यू, दे और साथ में प्लूरल नाउन के साथ यूज करना होता है। अच्छा एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। वाज ही नॉट कमिंग फ्रॉम मार्केट। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वर दे नॉट विनिंग द मैच। अच्छा, so after that I hope you understand today's lecture, and if you have any doubt, questions, suggestions, query, you can directly contact us or you can comment below, so we will reply you soon and we will sort out your any of your problem. So I hope you like today's videos, so we will meet inshallah in the next video. God bless you till then. Wassalam.